So like we say there's something known as absolute temperature. ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है 0 केल्विन. 0 केल्विन पे मॉलिक्यूलर मोशन इज ऑलमोस्ट स्टॉप्स. ठीक है, ओके. तो दिस इज अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर इज मोर और लेस, यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट टर्म यूज किया है, लुक्स लाइक इट्स मोर और लेस लाइक एन एब्सोल्यूट वैल्यू. बट जब हम स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, जब हम स्पीड की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्पीड इज रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट. देखते हैं कैसे. स्पीड रिलेटिव भी है और स्पीड एब्सोल्यूट भी है. ओके, तो स्पीड जो है, जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो आप एक यहाँ पर एक गाड़ी है और यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी है. ठीक है, यहाँ पर एक गाड़ी है और यहाँ पे एक दूसरी गाड़ी है. तो सपोज ये जो है, ये गाड़ी मान लो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, और ये गाड़ी सपोज 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है. ए है, ये बी है. तो इफ यू आर सिटिंग ऑन बी, आप यहाँ पर अगर बैठे हो, सिटिंग ऑन बी, तो जब आप बी पे बैठ के ए को देखोगे तो आपको लगेगा कि ए आपकी तरफ आ रही है अगर ये गाड़ी पीछे है, या यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो आपको ए का जो स्पीड है, स्पीड, या इफ दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम. तो स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना होगा? स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना होगा? इट विल बी सर 5 मीटर पर सेकेंड. इनफैक्ट अभी सोचो, ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और बी की भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है. तो अभी बताओ स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी अभी कितना हो जाएगा? अभी कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड. 0 हो जाएगा. यस, अभी आपको लगेगा ये रुका हुआ है, ठीक है, बट अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ ए will be how much? 5 meter per second. समझ में आए? For a person standing on ground, speed of A will be 5 meter per second. Speed of B will be 5 meter per second. If a person is standing on ground. ये बात समझ में आई? तो स्पीड जो है, स्पीड की डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी अलग अलग फ्रेम से. तो इस सेंस से जो है स्पीड तो रिलेटिव है, बट स्पीड एब्सोल्यूट कब हो जाती है? So anyone has any answer to this? स्पीड जो है वो एब्सोल्यूट कब हो जाती है? When do you think speed will be absolute? कौन सी स्पीड एब्सोल्यूट होती है? स्पीड ऑफ लाइट. इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टाइन रिलेटिविटी का, जो उसने दिया था. उसने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, किसी भी फ्रेम से देखो आप, वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहने. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझो, अगर यहाँ पर एक लाइट की स्पीड ऐसे लाइट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो इसको भी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ दिखाई देगी, इसको भी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ दिखाई देगी. इट इज ऑलवेज देयर. आप कोई भी फ्रेम में खड़े हो जाओ, स्पीड ऑफ लाइट जो आपको हमेशा 3 × 10⁸ दिखाई देगी. इन दैट सेंस स्पीड कैन बी सेड टू बी having absolute value. Speed of light is said to be having a absolute value. किसी भी फ्रेम से आप देखो, ठीक है. इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं इसीलिए. तब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि आपका टाइम कम हो जाता है. तो आइंस्टाइन ने बोला था जो टाइम है दैट इज रिलेटिव, टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव. ठीक है, तो अभी अगर आपको, लेट्स से यू आर ऑल्सो मूविंग विद स्पीड, आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो, तो आपके लिए फिर टाइम जो है वो रुक जाएगा और आप कभी भी बूढ़े नहीं हो गए. इनफैक्ट देयर सो मेनी साइंस फिक्शन मूवीज व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट दैट. सर यस सर, लेकिन अगर इन क्लासिकल मैकेनिक्स विल बी कंसीडरिंग स्पीड टू बी रिलेटिव. ये वाला जो एब्सोल्यूट वाला कंसेप्ट है, ये फिर आप इसमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स करके अलग से एक टॉपिक, उसमें अब आप पढ़ते हो ये सब चीजें.
बट हमें क्लासिकल मैकेनिक्स पे फोकस करना है, जहाँ पर स्पीड को हम रिलेटिव मान के चलेंगे। हम बहुत हाई स्पीड की बात ही नहीं करने वाले, हम भी टॉकिंग अबाउट 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। देखिए बहुत ज्यादा हाई स्पीड्स में फिर आपको रिलेटिव रिलेटिव मैकेनिक्स लगाना पड़ता है। ओके, वी आर नॉट talking about very high speed, we are talking about little low speeds which are 10, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 भी ले लिया, ठीक है, सम इस टाइप की स्पीड्स। स्टार्ट। अब देखो, अभी अगर आप साइकिल पर बैठे हो तो जो पहले वाला केस है वो आप साइकिल पे बैठ के आप सराउंडिंग को देख रहे हो, ठीक है, तो आपके रिस्पेक्ट में साइकिल के जितने पार्ट है सब हमेशा रेस्ट पर रहने वाले हैं। कुछ कुछ पार्ट्स मूव करेंगे आपको, जैसे ये पैडल मूव करेगा एंड ऑल दैट दैट स्टफ, करेक्ट? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बट अगर आप ग्राउंड पे रह के साइकिल को ऑब्जर्व करोगे देन द केस वुड लुक समथिंग लाइक दिस। फिर से देखो भी इसको, तब यहाँ पर आप यू कैन काइंड ऑफ मेक इट आउट कि ग्राउंड पे रह के आप साइकिल को जब ऑब्जर्व करो दैट इज सेकंड केस। और पहला वाला केस क्या है, जब आप साइकिल पे बैठ के ही साइकिल के पार्ट्स को देख रहे हो, जब आप साइकिल पे बैठ के साइकिल के पार्ट्स को देख रहे हो देन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस ना, मतलब ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा ना। देखो यहाँ पर ऑब्जर्व दिस, साइकिल पे बैठो और देन यू जस्ट सी द साइकिल, तो देन यू नो एवरीथिंग विद दिस साइकिल के जितने भी सब पार्ट्स है वो सब रेस्ट पर ही आपको लगेंगे। बट जब आप ग्राउंड से देखोगे साइकिल को तो आपको साइकिल मोशन में लगेगी, ठीक है। वन वे वी कैन से स्पीड इज रिलेटिव। और फिजिक्स में जब भी हम कोई भी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए। जैसे पहले वाले केस में व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले वाले केस में साइकिल है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरे वाले केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है, हम साइकिल को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके As to why a train coming from the opposite direction appears to be faster than a train moving in the same direction? To answer the above question, we have to understand relative motion of objects. Consider a passenger sitting at the window seat of a train as an observer. Case 1. When the train in which the observer is sitting is moving with a velocity v1 of 30 kilometers per hour and another train is coming towards the first train with a velocity v2 of 60 kilometers per hour. In this case, from the frame of reference of the observer, it appears that train coming towards him is moving faster at a speed of 30 plus 60 is equals to 90 kilometers per hour. Whereas from the frame of reference of a person standing on the station, both the trains are moving with velocities of 30 kilometers per hour and 60 kilometers per hour. Hence, in the case of train moving in opposite direction, from the perspective of the observer sitting in one of the train, it appears that approaching train coming from the other direction is moving faster with net velocity being the sum of v1 and v2. Case 2. When both the trains are moving in the same direction with same speed of 60 kilometers per hour, that is v1 is equals to v2 is equals to 60 kilometers per hour. In this case, from the frame of reference of observer, it appears that the other train is stationary. But from the frame of reference of a person on the station, both the trains are moving at a speed of 60 kilometers per hour. तो एक केस शायद मैंने नहीं बताया, तो अभी सपोज एक पर्सन है, इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे, और एक ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, इट इज आल्सो मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कितना है
वेलोसिटी, तो हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी को हम ऐसे लिखते हैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखो अभी सपोज विल सी दिस कन्वेंशन मे बी लेटर। पहले तो मुझे ये बताओ, अभी जब आप ए पे बैठ के बी को देखोगे तो आपको स्पीड कितना दिखाई देगा इसका? 10 किलोमीटर पर आवर। 10। ठीक है, बी पे बैठ के ए को देखो कितने स्पीड दिखाई देगा? 10, अगेन 10। ठीक है, तो जनरली हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? वी, अगर मैंने ये ऐसे लिखा है ए बी लिखा है या वी ए, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे तो अगर मैंने आपको ये बोला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? व्हाट इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस हियर? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस हियर? किस, कहाँ से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वेलोसिटी का? सर ए। ए नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ए ही पूछा है ना, वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे मेरा बी होगा। मतलब बी पर बैठ के हमें ए को ऑब्जर्व करना है, करेक्ट। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है वेलोसिटी, जब भी कोई रिलेटिव वेलोसिटी, दिस बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी, तो बी ए माइनस बी। तो ए किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि वेलोसिटी जो है ये हमेशा किसी किसी के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। समझ में आया? वेलोसिटी जो है ये हम ऐसे हवा में बात नहीं करते वेलोसिटी इतना है। तो जब मैं बोलो वेलोसिटी ए, तो इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 5। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी? -5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यूजिंग दिस आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली। तो समझो एक पार्टिकल, अच्छा यहीं पर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो अभी यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? अभी यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? ए वाला पर्सन ऑब्जर्वर है। ओके, सर हाँ, तो यहाँ ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जस्ट अ सेकेंड, मैं आई एम कमिंग टू योर डाउट। तो अब देखो मैंने आपको बताया ये वाले अगर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको हम पॉजिटिव पकड़ेंगे, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको हम निगेटिव पकड़ेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? -5 है, और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? +5 है ना, विच इज -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये वाला ए वाला ए पे बैठ के पर्सन बी को ऑब्जर्व करेगा, उसको लगेगा बी जो है वो निगेटिव एक्सिस की तरफ मूव करे विद वेलोसिटी ऑफ -10। ठीक है, बी वाला जब ए को देखेगा उसको क्या फीलिंग आएगा कि ए वाला पर्सन जो है वो मूव करे विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स। सो दिस इज हाउ यू कैन, दिस एक सिंपल सा फॉर्मूला बी ए विद रिस्पेक्ट टू, इसको लिख लो चाहिए था। आई हैव गिवन वन सम एग्जांपल्स आल्सो हियर। ओके, तो नाउ अभी देखो कैसा है। तो पहले तो यहाँ पर ये देखो, ये जो है आपका दिस थिंग, ये स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, और ये स्पीड कितनी है? ये स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। और किसी का आया? नहीं मयूर, नहीं सर, मयूर आपका थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे, ओके, तो बताओ 72 किलोमीटर पर आवर्स, इसमें कितना है? हाउ मच दिस इज इन मीटर पर सेकेंड? 72 इंटू 5/18 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा ये? This comes out to be 18 4 is 72 which is 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी तरह इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 18 5 is 90 ना, तो 90 इंटू 5/18, तो 18 5, दिस इज ऑलमोस्ट 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस। तो अब देखो यहाँ पे पहले एक लेन बना लेते हैं। तो सपोज एक लेन है क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर।
तो भी समझो एक लेन ऐसी है, ठीक है, और मोटर बाइक क्रॉसेस, और जीप जो है वो 10 सेकंड बाद उस टर्निंग पर आती है, ठीक है। तो एक ऐसे टर्निंग है और एक ऐसे टर्निंग है, ऐसा कुछ था टर्निंग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज दिस पार्ट, ओके। तो अभी देखो, तो अभी देखो पुलिस की जीप यहाँ पर है कहीं तो, और चोर लोग जो हैं उनकी जीप कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है, चोर की जो स्पीड है वो कितनी है, चोर की स्पीड है, चोर का स्पीड कितना है, चोर का स्पीड है 20 है ना, 20। और पुलिस जो है, पुलिस का जो स्पीड है, ये थीफ है, ये पुलिस है, पुलिस का स्पीड है ऑलमोस्ट कितना, पुलिस का स्पीड ऑलमोस्ट 25 है, ठीक है। बट इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है ना, इसमें यहाँ से आने में 10 सेकंड लगता है। क्या दिया है, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक। तो बाइक अगर यहाँ पर है थीफ की, और पुलिस को यहाँ से तक आने में 10 सेकंड लग जाता है, ठीक है, ओके। चलो, तो अब 10 सेकंड में थीफ जो है वो कुछ, मान लो थीफ का पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। थीफ विल जो है मतलब रोड को ऐसे रहने दो। तो 10 सेकंड के बाद जो थीफ है हमारा, ही विल बी लेट्स से समवेयर ओवर हियर, लेट्स से ही इज एट दिस पोजीशन ऑफ थीफ। थीफ को मैं रेड डॉट से दिखा देता हूँ, दिस इज थीफ। और अभी पुलिस जो है वो, या ऐसा समझो पुलिस अभी 10 सेकंड बाद यहाँ पर आ गई, तब यहाँ से थीफ तो चला गया, थीफ यहाँ से उठ के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, थीफ इज गॉन फ्रॉम यू नो, ठीक है, ओके। तो अभी थीफ कहाँ पर आ गया, जो टी पोजीशन है वहां पर आ गया। और पुलिस कहाँ पर आ गई है अभी, पुलिस की देखो पोजीशन क्या हो गई अभी, पुलिस की पोजीशन ये हो गई अभी, ठीक है। करेक्ट। अब पुलिस की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा अभी। तो पुलिस की वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी क्या हो जाएगा, पुलिस की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, दिस इज पुलिस। थीफ की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, दिस इज पुलिस। तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, कितनी वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे आप कर लीजिए इसको रिलेटिव वेलोसिटी से, ओके। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है 25, वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना है 20, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब ये जो थीफ है, ठीक है, ये जो थीफ है इस पुलिस को देखेगा तो इसको लगेगा जो पुलिस है इसकी तरफ आ रही विद स्पीड ऑफ कितना, कितने स्पीड से आ रही है पुलिस इसकी तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है टूवर्ड्स थीफ, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब दिस इज टूवर्ड्स थीफ, ठीक है। अच्छा 10 सेकेंड में इसने ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 10 सेकेंड, स्पीड थीफ का वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड था, तो 10 सेकेंड में हमें मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, थीफ का कितना था 20 था, टाइम कितना है 10, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर हो गया, ठीक है। तो अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ इज 200 मीटर्स। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन से इज हियर, व्हाट वी कैन से इज दैट टाइम टेकन यहाँ से देख लो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो, तो डिस्टेंस किसका लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ विच इज हाउ मच 200, एंड वेलोसिटी कितने 5, तो विच इज हाउ मच 5,
दिस इज 40 सेकेंड, ठीक है, करेक्ट। तो 40 सेकेंड के बाद पुलिस जो है थीफ को पकड़ लेगी। यू अंडरस्टैंड, सी माय वर्किंग, हाउ आई हैव डन। अब पुलिस की वेलोसिटी हमें मालूम है, पुलिस की वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो 25 मीटर पर सेकंड 40 सेकंड तक जब चला तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा पुलिस ने? यस, 40 सेकंड तक चला ना। अभी यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड है अभी 25 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 40 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है v इंटू टी, विच इज 25 इंटू 40, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के बाद ये जो पुलिस है थीफ को पकड़ लेगी ऑन ग्राउंड। तो ये वाला जो मैंने इक्वेशन बनाई है ये ग्राउंड के फ्रेम से बनाई, ये वाली जो इक्वेशन है मेरी, दिस इज फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड के फ्रेम से, ग्राउंड इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस हियर। चलो ठीक है, फिर कैन आई स्टॉप शेयरिंग दिस? लिखना है सबको? रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट ही ओके है, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ओके, कुछ डाउट किसी को यहाँ पे? एनीवन विद एनी डाउट? तो ओके, तो जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स कि